जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, फिर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अनुच्छेद 36 से 51 तक। यदि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले उस वीडियो को देख लें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। आज अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरा सरल भाषा में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 36 को समझते हैं। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक संविधान के अनुसार और दूसरा राजनीतिक विज्ञान के अनुसार। राजनीतिक विज्ञान के अनुसार राज्य की परिभाषा के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, जनसंख्या जो राज्य के नागरिक हो। नंबर 2, भूभाग जो राज्य की सीमाएं हो। नंबर 3, सरकार जो शासन चलाने वाली संस्था हो। नंबर 4, सर्वोच्चता जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। जो इस चारों नियमों का फॉलो करता है उसे राज्य कहते हैं। राज्य के मतलब होता है देश। अब संविधान के अनुसार समझते हैं। जो सरकार के नियंत्रण में सरकारी कंपनियां या प्राइवेट संस्था या प्राइवेट कंपनी जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं वो राज्य कहलाते हैं। जैसे समझते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी में नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, ये अपने आप में स्टेट है, राज्य को परिभाषित करता है। और अन्य प्राधिकारी में सार्वजनिक कंपनियां, सरकारी कंपनियां या प्राइवेट संस्था, विश्वविद्यालय जो सरकार के नियंत्रण में अधीन हो या सार्वजनिक काम कर रहा हो तो ये राज्य के परिभाषित करता है। ये अपने आप में स्टेट है, अपने आप में राज्य है। तो ये हुआ संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 37 को समझते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्राकृतिक। इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन देश की शासन व्यवस्था इन्हें मूल आधार माना जाएगा और सरकार का कर्तव्य होगा कि इनका पालन करे। अनुच्छेद 38 को समझते हैं। सामाजिक न्याय और कल्याण। सरकार का कर्तव्य है कि समाज ऐसा बनाए जहां न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का अवसर मिले, मतलब समाज में असमानता कम हो। अनुच्छेद 39 को समझते हैं। नीति का सिद्धांत। इसमें 6 पॉइंट है, इसे हम बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, सभी नागरिकों को पर्याप्त रोजगार मिले। नंबर 2, धन और उत्पादन संसाधनों का दुरुपयोग न हो। नंबर 3, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो। नंबर 4, महिला व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। नंबर 5, बच्चों और मजदूर का शोषण न हो। नंबर 6, सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीने का अवसर मिले। अनुच्छेद 39 के ए, निशुल्क न्याय सहायता। सभी गरीब हो या अमीर सभी को न्याय मिले, गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। यह भारतीय संविधान के 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 को समझते हैं। पंचायतों की स्थापना। गांव स्तर पर पंचायत की स्थापना की जाए ताकि लोकतंत्र की जड़ और मजबूत हो। अनुच्छेद 41 को समझते हैं। काम और शिक्षा का अधिकार। सरकार का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए काम, शिक्षा, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी में सहायता देने की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 42 को समझते हैं। श्रमिकों के न्याय और मातृत्व संरक्षण। सरकार का कर्तव्य है कि ऐसा प्रावधान करे जो श्रमिकों को काम करने की स्थिति मानवीय हो। नंबर 2, प्रस्तुति के समय महिलाओं का सुरक्षा और सुविधा मिले। अनुच्छेद 43 को समझते हैं। श्रमिकों का जीवन स्तर। श्रमिकों का उचित मजदूरी और जीवन स्तर दिया जाए। सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 43 को समझते हैं। उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी। श्रमिकों को उद्योग में प्रबंधन और निर्णय में
भाग लेने का अधिकार, जो 42वां संशोधन, जो भारतीय संविधान के 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 43 के बी, सहकारी समिति का प्रोत्साहन, जो भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 के समझते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 45 को समझते हैं प्रारंभिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो इसे बाद में अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है, जो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन 2000 में जोड़ा गया है, जो अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 46 को समझते हैं कमजोर वर्गों के हितों में संरक्षण, एससी एसटी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में बढ़ावा दिया गया। 47 को समझते हैं पोषण और स्वास्थ्य, लोगों को स्तर, पोषण और स्वास्थ्य में सुधारना। अनुच्छेद 48 को समझते हैं कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से गौ हत्या पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 के ए, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण, जंगल और वन जीवों का रक्षा करना। अनुच्छेद 49 को समझते हैं राष्ट्रीय धरोहर की संरक्षण, ऐतिहासिक स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व वस्तुओं और धरोहर की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 को समझते हैं न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका का अलग रखना हैं। अनुच्छेद 51 को समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंध को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिशा देते हैं कि देश को कैसे चलाना है, सबको समान अवसर मिले, गरीबी और असमानता घटे, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो, पर्यावरण संस्कृति सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का समर्थक बने। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिशा देता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपका कैसा लगा है आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे। दोस्तों आपका एक लाइक एक शेयर मेरा मनोबल को बढ़ाता है। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।